अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल हिंदी में है। आपके लिए कमेंट आ गया कि आप हिंदी सीख लें, सिर्फ तलफ़ुज़ का, लफ्ज़ों का फ़र्क है। बाकी हमारे लिए हिंदी सीखना आसान है। क्यों? क्योंकि तलफ़ुज़ सेम है। यानी कि कल आना, तो हिंदी में भी यही कहेंगे कल आना, लेकिन लिखने में फ़र्क है। तो हमें सिर्फ लिखना सीखना है, हमें सिर्फ वर्ड याद रखने हैं। अलिफ, बे, वहाँ पे का, खा, खी, इस तरह के लफ्ज़ होते हैं ना, हमें उनकी पहचान करनी है बस। जी बिल्कुल। तो हिंदी में टाइटल तो हमने उर्दू में कर लिया उसको। तो वीडियो का टाइटल जो है वो है, जब मुस्लिम खवातीन ने रोते हुए मोदी जी से कहा एक बार मेरे सर पर हाथ रखो, तो मोदी जी का क्या रिएक्शन था। थोड़ी पुरानी वीडियो है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सर जब तलाक हुआ था, आदमी ने छोड़ा था, तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी हमको हुई थी। 2 बेटियों को लेकर के हम कहाँ जाते, क्या करते। फिर सर जब यहाँ मैं वापस अपने मायके आई हूँ, यहाँ पे सबका हमको सपोर्ट मिला। आज सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ। सर आप लोगों की वजह से बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं, और कुछ नहीं देखे। थैंक यू सर। बस सर आप लोगों की बदौलत है, बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें। तो रोते हुए पीएम मोदी को अपना दर्द सुना रही इस महिला का नाम फरजाना है, जिन्हें उनके पति ने करीब 4 साल पहले ही तलाक दे दिया था। और ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि वो अपनी 2 बेटियों के साथ कहां जाए, क्योंकि हमारे समाज में शादियों के बाद ससुराल ही घर माना जाता है, और ससुराल से ही अगर किसी को निकाल दिया जाता है तो मायके में भी रहना उस बेटी के लिए आसान नहीं होता। बस यही दर्द सुनकर ये महिला पीएम मोदी के सामने रोने लगी। मेरा अपना घर कहते हैं, बेटियों को कोई घर नहीं होता, ना ससुराल होता, ना ही बात। सर ये मेरा 4 साल पहले मेरा सर तलाक हो गया था। मेरा आज कोर्ट में केस भी चल रहा है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया था। आज सर मेरा केस चल रहा है। बस मैं ये सोचती जो मुझ पर बीती है वो मेरी 2 छोटी छोटी मासूम बच्चों पर ना बीते। बच्चों को पढ़ाइए, वो बिल्कुल आत्मविश्वास से। पति ने बस जुबान से तलाक 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 बोल दिया, और इसी के साथ सारा दर्द इस महिला के हिस्से में आ गया। लेकिन इसके बावजूद फरजाना ने हिम्मत नहीं हारी और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पिछले साल 10,000 रुपए का लोन लेकर फास्ट फूड का छोटा सा काम शुरू किया। तो कानपुर के किदवई नगर की रहने वाली फरजाना की जिंदगी आज सही से बीत रही है, और वो इस काम के जरिए ही खुद के साथ साथ अपनी दोनों बेटियों की भी परवरिश कर रही हैं। तो महिला के इसी जज्बे को देखकर पीएम मोदी ने भी उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया, और फरजाना नाम की ये महिला पीएम मोदी से बात करते करते इतनी सहज हो गई कि उनसे एक फोटो खिंचवाने का भी जिक्र कर दिया। और फिर क्या था, पीएम मोदी ने भी महिला की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सीएम योगी को भी
बुला लिया और दोनों के साथ इस महिला ने एक फ़ोटो भी खिंचवाई जिसे वो अपनी दुकान पर लगाना चाहती हैं। इसी दौरान एक नज़ारा ऐसा भी देखने को मिला जब महिला ने पीएम मोदी से कहा कि आप मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए, बहुत अच्छा होगा। और जिसके बाद तो देखिए पीएम मोदी ने भी सिर पर हाथ रखकर खूब आशीर्वाद दिया। आना चाहती हूँ सर, सबका हाथ निकल मेरे सर पे जाएगा। रख दीजिए, बहुत चलिए अच्छा बेटा होगा। सुखी रहो। अब आपको बता दें कि निराला नगर रैली में आए कई योजनाओं के 25 लाभार्थियों से पीएम मोदी ने इसी तरह से अपनों की तरह बात की और उनके बीच करीब 17 मिनट गुजारे। पीएम मोदी से बात करके लाभार्थी भी बेहद गदगद नजर आए और कुछ लाभार्थियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री से वो लोग बात कर रहे हैं। उन्हें लगा कि घर का कोई सदस्य उनसे बात कर रहा है। तो इन महिलाओं को 2 दिन पहले ही ये बताया गया था कि उन्हें पीएम मोदी से मुलाकात करना है और जिसके बाद सभी महिलाओं का कोविड टेस्ट भी कराया गया था। बहरहाल इन महिलाओं से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं आपने बहुत और बड़ा कुछ काम नहीं किया देखे। है। शर्माए प्रणाम से ओहो, झुको मत, झुकने का जमाना चला गया। को इतना अच्छा मुझे रिटर्न मिला है कि मुझे जो है यूनिट बड़ी करनी पड़ रही है। ये आप बढ़ रही कि आनंद आ रहा है कि मजबूरी हो रही है। और इससे मैंने हम लाखों में बातें करते हैं। का सब लोग कह रहे हैं कि हम हर साल आप ही आए। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मैंने ये लोन अप्लाई किया, बहुत जल्दी लोन मिला। नए मकान में रहते हैं। नए मकान में रहते हैं सर। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। नमस्ते। ये स्थिति थी जैसे मतलब बच्चों को अपना पढ़ा नहीं पाती थी। आज वो स्थिति है जब मैं 2-4 लाख की मतलब मेरे पास हमेशा सर्दी गर्मी रहती है और मैंने अपने समूह से जोड़ के ना अपने और बीओ से जोड़ के मैंने महिलाओं को भी इतना आगे बढ़ा दिया है कि वो आज 10-5 हज़ार रुपये कमा रही हैं सर। और मेरा काम ये भी था सर, जैसे मैं ये मार्क्स लॉकडाउन में मैंने मार्क्स भी बनाए थे जिसका मेरे पास फंड आया था 75,000 रुपये मुझे मिला हुआ था सर। उससे मैंने अपने बीओ को कुछ दिया और कुछ अपने पास में रखा। और सर मैंने ये क्या कहते हैं ड्रेस बच्चों की मैंने 7 स्कूल की मैंने सिली थी जिसका मुझे 1,10,000 रुपये मिला था सर। और इससे मैंने लाखों में बातें करते हैं। जी सर ये मैं जूट से उत्पादन करवाती हूँ महिलाओं के द्वारा। यूपिका से मुझे लोग लेते हैं इसको। हाँ जी सर, घड़ियाँ बनवाते हैं सर। ये वैसे तो इसकी कॉस्ट 300 रुपये है कितने समय में बनता है? सर। ये 1 दिन में बन जाता है। पहले मेरे को बहुत दिक्कत होती थी ऐसे। कार्ड मिल गया? जी हाँ, और राशन कार्ड मिला मेरे को और 2 बारी राशन मिलता है मेरे को फ्री का। और लाइट हो गई है, उज्ज्वला गैस हो गई है, सारी सुविधाएं हमको मिलती है। नए मकान में रहते हैं। नए मकान में रहते हैं सर। से करीब 1 साल हो गए सर। अच्छा बना है। अच्छा बना ली सर जी। आपका तो धन्यवाद सर जी। मेहमान बहुत आ रहे हैं। नहीं सर जी, ऐसे कुछ नहीं। खाना पकाना पड़ रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, जो मुझे आपने इतना पहले तो इतनी दिक्कत नहीं दिया। होती थी, हम लोग को परेशानी बहुत होती थी। दिक्कत अब होती तो थी हम लोगों को इतनी जो है। मतलब कि अब कम से कम आवाज़ चैन की मिल गई। नींद से सोते तो हमें कम से कम बारिश की वजह से बच्चे भी भीग रहे हैं, खुद भी परेशानी। जी सर। हाँ जी सर, अभी हाँ जी। साउथ इंडियन मैं बिजनेस करती हूँ सर। जो डोसा इडली वगैरह सब मैं खुद करती हूँ सर। जी हाँ सर, मैं खुद बनाती कहाँ हूँ सीख ली आप? सर। जो जिन पहले मैं सिलाई करती थी, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब किया मैंने, तो उनके थ्रू मैंने सीखा। मैं आज उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और सर लॉकडाउन हो गया था तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। 2 बेटियाँ, सहारा कुछ भी नहीं था। ससुराल से सर जब तलाक हुआ था, आदमी ने छोड़ा था, तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी हमको हुई थी। 2 बेटियों को लेकर के हम कहाँ जाते क्या करते। फिर सर जब यहाँ मैं वापस अपने मायके आई हूँ, यहाँ पे सबका हमको सपोर्ट मिला। आज सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं आपने बहुत बड़ा और कुछ काम नहीं किया देखे। है। थैंक यू सर। बस सर आप लोगों की बदौलत है, बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें। बस घर मैं अब चाहती हूँ सर कि मेरा अपना घर, कहते हैं बेटियों को कोई घर नहीं होता, ना ससुराल होता ना ही बात। सर ये मेरा 4 साल पहले मेरा सर तलाक हो गया था। मेरा आज कोर्ट में केस भी चल रहा है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया था। आज सर मेरा केस चल रहा है। बस मैं ये सोचती जो मुझ पर बीती है वो मेरी 2 छोटी छोटी मासूम बच्चों पर ना बीते। बच्चों को पढ़ाइए, वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भर जाएंगे। सर हम आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, जो मैं अपनी खुद की दुकान पे सर आपके साथ और हमारे माननीय सर आदित्यनाथ सर उनके साथ मैं फ़ोटो खिंचवा के मैं अपनी दुकान में लगाना चाहती हूँ सर। सबका हाथ निकल मेरे सर जाएगा। पे रख दीजिए, बहुत चलिए अच्छा बेटा होगा। सुखी रहो। सिलाई करते हैं सर जी विजयनगर में, और हमने सिलाई सिखाते भी हैं
और 10-20 लोग के हम सिखाते भी हैं। हम वही सोच रहे हैं कि बड़ा अब अवसर करें आप आपके जो राशन मिला लॉकडाउन में सबको गरीबों का, सबकी कृपा है। आप लोग सब लोग विजयनगर से आप लोग का सब लोग कह रहे हैं कि हम हर साल आप ही आए। मैं स्वनिधि योजना की तरफ से हूँ। मेरे पास भी कोई काम नहीं था लॉकडाउन के पहले, जब लॉकडाउन लगा था तभी मैंने भी ऐसे ही किया था। मुझे पैसे मिले थे लॉकडाउन में, मेरा इशू हुआ था लोन बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, वहाँ से मिला था, तब मैंने अपने मार्क्स बनाने शुरू किए थे। मैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मैंने 12th किया था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। बिजनेस के लिए जब आपका स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम थे तो मुझे वहाँ से बहुत प्रोत्साहन मिला। तो मैंने जब पता किया तो मुझे इस योजना के अंतर्गत मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया। कितने लोगों को रोजगार देते हैं? सर अभी 6 लोग हमारे पास काम करते हैं और जो जॉब वर्क में हम लोग देते हैं तो करीबन 10-12 लोग जॉब वर्क में रहते हैं, तो 15-16 लोगों को जॉब भी प्रोवाइड होती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से मुझे 15 लाख रुपए के लोन की प्राप्ति हुई और उसके बाद मैंने बहुत बड़े से अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की है। इस समय 10 से 12 लोगों को रोजगार दे रखा है। कुछ सर सब कुछ बनाते हैं, बिस्किट से लेकर केक से लेकर जितना कुछ बेकरी में बनता है सब अपना बनाते हैं। एगलेस बेकरी स्टार्ट की है मैंने। पहले परिवार में ये व्यवसाय था? नहीं सर, कुछ नहीं था। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मैंने ये लोन अप्लाई किया, बहुत जल्दी लोन मिला, उससे मैंने खुद से अपना ही बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने डिप्लोमा लिया बेकरी में। बाई चांस मेरे स्टाफ चले जाता तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कैसे बनाना है, कैसे कुकिंग करनी है, और बहुत अच्छे से सब। सर मैंने आपके PMEGP मतलब आपके थ्रू मुझे लोन प्राप्त हुआ है और मैंने सुपर फूड मैन्युफैक्चरिंग 10 लाख का, हाँ जी, और अभी मैंने सुपर फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया है। सर मैं प्रणाम सर। ओहो, झुको मत, झुकने का जमाना चला गया। अपना काम शुरू करा एक छोटे से रूम से, फिर 3 साल दौड़ने के बाद जब नहीं सर लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज का है, तो पहले दिन से ही मैंने एक अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया था बूहा और मानो के नाम से। और सर ODOP के अंतर्गत मुझे 30 लाख का लोन मिला था। सर समझिए कोविड में उस लोन ने मेरे लिए एक तरह से संजीवनी का काम करा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से मुझे लाभान्वित हुआ हूँ। 15 लाख का लोन लिया था सर, उसमें मुझे जो 25% सब्सिडी मिली थी। अब सर उसको इतना अच्छा मुझे रिटर्न मिला है कि मुझे जो है यूनिट बड़ी करनी पड़ रही है। ये आप बढ़ रही कि हालत आ रहा है कि मजबूरी हो रही है? चलिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपने पास जो कौशल्य था उस कौशल्य को जोड़ दिया और उसका परिणाम ये आया कि आज आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जनाब, मैं शुरू में समझ नहीं पा रहा था कि मुलाकात क्यों हो रही है लोगों से, क्या योजना है, क्या प्रोग्राम था, क्या स्कीम थी जिस स्कीम के तहत मोदी जी इन लोगों से मिल रहे हैं। तो अब पता चला कि एक लोन जो दिए जाते हैं छोटे छोटे कारोबारों के लिए। अच्छा मैं समझ रहा था कि 10-20 हज़ार 50 हज़ार तक का लोन होगा, यहाँ तो 15-15 लाख तक के लोन, 30 लाख भी लोन, तो पाकिस्तानी 90 लाख। तो इस अमाउंट तक के लोन दिए गए हैं। फिर लोगों ने अपने कारोबार की, अपना बिजनेस किया। अच्छा एक शख्स 30 लाख रुपए ले रहा है, वो जो वो बिजनेस कर रहा है तो 5-10 लोगों को रोजगार भी दे रहा है। देखा ना, जाहिर सी बात है अकेला तो वो बिजनेस नहीं करेगा और लोगों को नौकरी चाहिए होगी, तो कितना फ़ायदा है गवर्नमेंट। अब फ़र्ज़ करते हैं कि गवर्नमेंट को लोग ताने देते हैं, नौकरियां दो नौकरियां दो नौकरियां दो, तो गवर्नमेंट इस तरह के लोगों को चेक करके कि यार मैं लोन, देखिए लोन की शर्तें होती हैं, आप हो क्या, आपकी एजुकेशन क्या है, आप इसका करोगे क्या, किस तरह के आपकी मतलब एक श्योरिटी है कि ये लोन किस तरह वापस करोगे, कितनी किस्तों में करोगे, आपका आइडिया क्या है, आपकी थीम क्या है, फिर उस बंदे की क्वालिफ़िकेशन, उस बंदे का एक्सपीरियंस कि यार बेकरी का इसका एक्सपीरियंस है, बेकरी का सामान बना सकता है, इसके बाद डिप्लोमा भी है, किस एरिया में बेकरी बनेगी, वहाँ पे चलेगी नहीं चलेगी, सारी फिजिबिलिटी उससे लेके उसको फिर लोन पास करते होंगे। 100% 5-10 लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो कितना खूबसूरत एक काम है कि गवर्नमेंट अपने पास से नौकरियां ज़बरदस्ती कहाँ से जनरेट करे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोन देने से, अच्छा लोन फिर वापस भी आना है। हाँ बिल्कुल, लोन तो वापस भी आएगा, उसके साथ साथ लोन वापस भी आ जाएगा, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, तो इस तरह मुल्क की तरक्की होगी। तो लोगों के जज्बात, खातून के जज्बात कैसे जाना, वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा, हाँ वो जिससे उनको ऐसा फील हो रहा था कि कोई ये PM इतने मतलब अच्छे हैं, मैं वही बोलूँगी कि वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही नाइस पर्सन है। तो वो इस तरह से अपनी बातें बता रही थी जैसे कोई दोस्त, कोई फ्रेंडली, इस तरह से वो अपनी बातें बता रही थी। और फिर उन्होंने पिक्चर्स का ये बोल दिया, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने पिक्चर्स भी खिंचवा ली और इस तरह से बात कर रहे थे, कोई एटीट्यूड नहीं, ना प्रोटोकॉल, जैसे उन्होंने वीडियो बताया, ना प्रोटोकॉल है ना वो है,
मतलब क्या अच्छा, एटीट्यूड नहीं है। कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक आम जनता के, आम आवाम से इस तरह मुलाकात करेगा तो वो उनके मसले भी समझेगा ना। अब प्राइम मिनिस्टर अपने कमरों में, अपने ऑफिसों में एसी में बैठे होते हैं, पता है आम पब्लिक इनसे मिल ही नहीं सकती, तस्वुर ही नहीं है। ऐसा ही पता किन से मिलती है? इनके जो सेक्रेटरी होते हैं, इनके जो पीए होते हैं। आम पब्लिक प्राइम मिनिस्टर को तो बहुत दूर की बात है, पूरे मुल्क में जो सेक्रेटरी का सिस्टम होता है, वज़ीरों का सिस्टम होता है, उनके भी पीए से लोग मिल रहे होते हैं। अगर कोई काम होता है कोई तो उन तक पहुंच पाए, अगर कोई सिफारिशें विफारिशें, प्राइम मिनिस्टर तक एक आम बंदे की बात पहुंचती ही नहीं है। एक इनका प्रोग्राम है मोदी जी का, परीक्षा पे चर्चा, वहाँ पे बच्चों से बात करते हैं। बच्चे कौन? एक बहुत बड़ा हॉल होता है, वहाँ पे बाकायदा स्कूलों के बच्चे आते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से बातें करते हैं, फिर उनको सवालों के जवाब देते हैं। अच्छा, फिर एक रेडियो का प्रोग्राम भी है जिसमें मन की बात या पता नहीं इस तरह का प्रोग्राम है जिसमें आम बंदा प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकता है। यानी आम बंदा जब जुड़ेगा प्राइम मिनिस्टर से, अपनी दिल की बात करेगा, प्राइम मिनिस्टर एक बंदे की प्रॉब्लम को समझेंगे, आम बंदे की, नॉर्मल बंदों की प्रॉब्लम को समझेंगे, तो ही उनके हल या उनकी हल की तरफ कोशिशें होंगी, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचेगा। जब एक बंदा नॉर्मल बंदों से मिलता ही नहीं है, हाँ बिल्कुल, तो फिर वो कहाँ से समझेगा? तो मतलब वो आपके मुल्क में आए या ना आए तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपका बिहेवियर लोगों के साथ, आवाम के साथ अच्छा नहीं होगा तो आवाम क्यों चाहेगी कि आप आके हमारे पे हुक्म करें? बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत अच्छा है, छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं, कारोबार कराए जाते हैं। हर कोई अपने अपने जो उसके अंदर वो जो खातून ने क्या किया, कुछ फूड का दुकान खोली ना, तो इडली, डोसा, पाव भाजी वगैरह खुद बनाती हैं, वो किया, सिलाई का किया, और उन्होंने बेकरी खोली। मतलब बहुत बड़ी बात है, देखने में तो बहुत ही बड़ी बात है। इस तरह के मैंने अक्सर आइडिया देखे हैं इंडियन गवर्नमेंट के, इंडिया के लोगों के। इन आइडियों से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मुल्क को अमीर होना या कोई मुल्क चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ईमानदारी हो, लोगों की सेवा का मकसद हो। बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के, बहुत खुशी हुई। और इस तरह के बेशुमार वीडियोज़ हैं, नरेंद्र मोदी जी आम आवाम से मिल रहे होते हैं। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।